आतंकवाद को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये तो ट्रेलर है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की क्या हिम्मत है, पाकिस्तान की क्या औकात है भारत से लड़ने की, भारत के जवानों से लड़ने की। But today, what they have done is a fitting response. Secondly, it's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care. There may have been temptations, knowing very well that it's the military who train and dispatch these people, but nonetheless, we have taken care not to give them any further provocations. आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुझाव होंगे हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे लश्कर के जवान, ये तीनों दल के लश्करी जवान, उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक पूरे देशवासियों के दिल में जो गुस्सा था, जो उद्रेक था, और जो बदले की भावना थी, उसे आज शुरुआत कर दी है। 9 जो आतंकवादी ट्रेनिंग के अड्डे हैं उसको तहस नहस करने का काम किया है और आतंकवाद को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं इतना ही कहूँगा कि हर देशवासियों के दिल में एक बदले की भावना थी, एक गुस्सा था और एक खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, इच्छा थी। और यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के जवानों ने गोली का बदला मिसाइल से दिया है। ये इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भारत के ऊपर नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत ना करे और जो हमारे पहलगाम में जो हमारे निरपराध बेकसूर यात्री गए थे, जो हमारी बहना थी, उसमें माताएं थी, उनके सामने, उनके परिवार के सामने ये परिवार के प्रमुख, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, इसको बेरहमी से गोलियां दागकर मार दिया था। इनका बलिदान जो है व्यर्थ
नहीं जाएगा, यह विश्वास हमें था। और इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमारे बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम जिन पाक धरजीना जो पाकिस्तान पुरस्कृत जो आतंकवादी है उन्होंने किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब है। सर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, अब किसी आया हुआ पाकिस्तान भी कुछ न कुछ और इसका स्वागत पूरे दुनिया से कई देशों ने किया है, दुनिया ने किया है, क्योंकि ये प्रिसाइज स्ट्राइक था, ये टारगेटेड स्ट्राइक था। ये सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी हाफिज सईद हो, लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनको चुन चुन कर अटैक किया है, किसी भी सिविलियन नागरिक के ऊपर अटैक नहीं किया है। ये भी आदर्श पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखा है। और पाकिस्तान ने तो खुलेआम हमारे सिविलियन को, नागरिकों को, बेकसूर लोगों को मार दिया था। ये पाप उन्होंने किया था। लेकिन भारत ने ये जो जवाब दिया है, ये मुंह तोड़ जवाब है। ये तो शुरुआत है। अगर पाकिस्तान, आपने कहा कि कुछ करेगा, पाकिस्तान की क्या हिम्मत है, पाकिस्तान की क्या औकात है भारत से लड़ने की, भारत के जवानों से लड़ने की? क्योंकि अगर कुछ करे तो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का काम हमारे लश्कर के जवान, हमारी सेना करेगी। You know, from my earlier statements and writings, this is exactly what I thought the government should do, and I'm glad they have done, which is that there is no question in my mind that we had to give some sort of fitting response to the terror attack. The terrorists had to be taught that there was a price to be paid. And sadly, this kind of impunity that they believe they enjoy would have only emboldened them to continue with further attacks. So it was important and essential to give them some sort of response that was a kinetic response. In addition to the diplomatic measures we all know about, the government announced various things, action on visas, all sorts of things. But today, what they have done is a fitting response. Secondly, it's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care not to give the other side an opportunity to expand the conflict, in the sense that they have attacked only identified terror bases and launchpads. Every one of the places mentioned in this morning's briefing has been known to host terrorist organizations like the Lashkar-e-Toiba, the Hizbul, the Jaish-e-Mohammed, and so on. So we've really got, I think, a very responsible, thought-through approach in attacking only these places. Attacking them at night also minimizes collateral damage for civilians. I think even the Pakistanis have only claimed 3 civilians have been killed in these raids, which shows that we were dismantling the terror infrastructure. We were not interested in killing individuals. The Pakistani denials lack all credibility. Let's remind the world that Pakistan also denied that they even knew where Osama bin Laden was until he was found in Pakistan. They denied 26/11 until Qasr was interrogated, they had to admit. And of course, they denied other attacks where intelligence intercepts by foreign countries established their complicity. So their denials are worth nothing, absolutely zilch. And therefore, the responsibility clearly lies there, and that is what excuses India's decision to not just cross into POK, but also to cross the international border. Bahawalpur is very much inside Pakistani sovereign territory, and technically, therefore, the Pakistanis are right to claim it's a violation of sovereignty, but we only hit terrorist bases, and we avoided all other military installations. There may have been temptations, knowing very well that it's the military who train and dispatch these people, but nonetheless, we have taken care not to give them any further provocations. Now, the Pakistanis are bound to react. They've already said they will react. They've already also reacted across the line of control in terms of artillery shelling. I'm sorry to say some of our civilians on the Kashmir side have lost their lives. It has been a very sad and painful situation. But at the same time, some actions are necessary and some sacrifices have to be made. My heart goes out to those individuals who have been affected by this on the Indian side. But I do believe the government needed to do this, and I think my party has already announced complete solidarity and support to the government. The nation must stand united at this time. To my mind, we'll have to remain on alert for some more time to come, for the simple reason
that the Pakistanis are threatening further action. But international diplomacy and other measures are going to work. I think everyone understands the reasons for what India did and probably will have some appreciation for the way in which we did what we did. So I'm still hopeful that this matter can be contained without uncontrollable escalation. But no one knows. We have to watch it very carefully, and I think we all stand with the government in resolution, in determination, and in love for our motherland. Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.